साथियों नमस्कार। पेट वेलनेस विद डॉक्टर जितेंद्र कालरा में आपका एक बार फिर स्वागत है। अगर आप पेट लवर हैं, पेट ऑनर हैं, आपके किसी मिलने वाले के पास पेट है, तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल में आपको मैं पेट्स के बारे में, खासकर डॉग्स और कैट्स के बारे में, उनमें होने वाली समस्याओं के बारे में, उनसे उनमें होने वाली बीमारियों के बारे में और उनको कैसे रखना चाहिए, इस बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ। आज मैं जिस विषय में बताना जा रहा हूँ वो एक ऐसी बीमारी के बारे में बताना जा रहा हूँ जो एक अपने आप में एक बहुत ही विशेष बीमारी है, और वो हर पेट लवर या पेट ऑनर जिसने भी कभी डॉग को रखा है उसने इसका नाम अवश्य सुना होगा। बीमारी का नाम है पार्वोवायरस एंटेराइटिस। जी, पार्वोवायरस एंटेराइटिस वो बीमारी है जो हो जाने पर उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हो जाने पर पेट ओनर को ये लगता है कि मैंने बहुत बड़े मेहनत करनी पड़ रही है उसको ठीक करने के लिए। लेकिन जैसा कि ये वायरल बीमारी है, मैंने आपसे बताया, तो इससे बचाव में ही इसका उपचार है। अगर आपने अब एक पेट रखा है, आप एक विजिलेंट हैं, आपने पेट रखा है और उसका सही तरीके से वैक्सीनेशन करवाया है, तो आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है। ये बीमारी अपने आप ठीक ये बीमारी आपके पेट को होगी ही नहीं। 1970 में इस वायरस का पहचान हुई थी और उसके बाद इस पर रिसर्च होने के बाद इस पर वैक्सीन बनी, और वैक्सीन इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है कि अगर आपने एक पेट रखा और उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन करा ली तो उसके बाद आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने इस बीमारी से बचाव की आप निश्चिंत हो सकते हैं। वैसे तो ये बीमारी छोटे पप्स की है, लगभग 6 वीक से 6 महीने तक के पप्स के बीच में होती है, लेकिन डोबरमैन, पिटबुल, शेफर्ड, लैब, स्पेनियल, इन ब्रीड्स में ये इसमें ओल्ड एज में भी, यानी ज़्यादा बड़े हो जाने के बाद भी देखने को मिलती है। इसका जो प्रसार है वो उसकी फीसिस यानी उसकी स्टूल से होता है, और इसके जो लक्षण हैं वो लक्षण आपको नज़र आने लगते हैं 3 से 7 दिन के भीतर उसके उनमें इन्फेक्शन होने के बाद। सबसे पहले तो वो जो आपका जो पिल्ला है, जो बच्चा है, वो थोड़ा सा सुस्त होगा, खाना पीना बंद कर देगा, उसको फीवर होगा, स्टार्टिंग फेज में उसको फीवर होगा और उसके पेट में दर्द महसूस होगा। उसके बाद उसकी वॉमिटिंग यानी उल्टी और दस्त की बीमारी के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, और उल्टी और दस्त में खून आना शुरू हो जाता है। जी हाँ, उसमें उल्टी में भी और दस्त में भी, दोनों में खून आना शुरू हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा बदबूदार, बहुत ही पंजेंट स्मेल के साथ ये उल्टी और दस्त उसको होते हैं। जांच करने पे हम एक वेटनेरियन के ये जांच करने पर उनको ये पाया जाएगा कि उसकी हार्ट रेट जो है, दिल की गति जो है वो बढ़ गई है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और धीरे धीरे, जैसे शुरू में उसको फीवर होता है लेकिन बाद में उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। उसकी अगर शुगर लेवल को चेक करेंगे तो वो भी डाउन हो जाएगा। आजकल टेस्ट भी आ गए हैं जो इसको लगभग 90% तक की एक्यूरेसी के साथ उसको टेस्ट करके अपन ये कंफर्म कर सकते हैं कि वायरल एंटेराइटिस ही है। लेकिन आप ये मान के चलें कि अगर ये नेगेटिव भी आ गया तो भी उसके लक्षण के हिसाब से अपने को ये बिल्कुल निश्चिंत नहीं होना है कि उसको पार्वोवायरस नहीं है। मे बी उसके फिकल में उसके जो सैंपल अपन लेते हैं उसके अंदर उसके वायरस उस वक्त नहीं हो जब अपन ने सैंपल लिया है। तो इसके अलावा जो इसमें जो मेनली जो लक्षण है, सबसे बड़े लक्षण जो मैंने आपको ये बताया वो ये है कि उसकी खूनी दस्त होना और साथ साथ में उल्टी होना। अब मैंने बताया कि उल्टी भी हो रही है, तो उल्टी का मतलब है अपन उसको मुंह से कुछ भी नहीं दे सकते, यानी ओरल अपन कुछ भी देंगे वो वॉमिट कर देगा। तो ऐसे में अपने पास एक ही इलाज रह जाता है कि अगर आपके
पिल्ले को, आपके पप को, आपके जो लाडला एक पार्टनर है उसको यह बीमारी हो गई है, तो आप तुरंत वेटनेरियन के पास लेकर के जाएँ और नियमित रूप से जब तक आपको वेटनेरियन इसके लिए मना नहीं करे, नियमित रूप से उसका इलाज कराएँ। इसके लिए सबसे बेस्ट है उसको ड्रिप्स देना और सपोर्टिव थेरेपी देना, और एक वेटनेरियन इसके लिए बेस्ट जज है जो उसको ट्रीटमेंट देगा। और भूल कर भी जब तक आपको वेटनेरियन अलाउ ना करे, जब तक आपको मुँह से कुछ भी नहीं देना है। ज़्यादातर यह बीमारी 3 से 4 दिन तक बढ़ती है और उसके बाद ये धीरे-धीरे कम होना शुरू होती है। तो हमारे हाथ में इसमें यही रहता है कि इसको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके इसका जो पीरियड है, बीमारी का पीरियड है, उसको ठीक-ठाक से निकाल दें। और जैसे ही रिकवरी शुरू होती है उसके बाद उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना, जो भी अपन एक हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। जो भी आपके वेटनेरियन है उस हिसाब से उसको एक प्लान करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे देना है, और उसके बाद उसको ये उसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर देते हैं। इसके अलावा मैं एक स्पष्ट ये कहना चाहूँगा कि आज की डेट में इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेटनेरियंस के पास इसका बहुत अच्छा इलाज है। शर्त यही है कि आपको इसके लिए पूरी तरह से आपके वेटनेरियंस पे भरोसा करना होगा, और जब तक वो नहीं कहें, जब तक इसका ट्रीटमेंट बंद नहीं करना, और जब तक इसको कुछ खाने को नहीं देना, जब तक कि आपके वेटनेरियन इसके बारे में आपको सलाह नहीं दें। जैसा मैंने शुरू में बताया, एक वायरल बीमारी है, इससे बचाव अगर अपन वैक्सीनेशन पूरी तरह से करा लेते हैं तो